हमारा टॉपिक है आज मानव रक्त। हमारा टॉपिक है मानव रक्त। ठीक है, तो मानव रक्त प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं अपन। मानव रक्त हमारा टॉपिक है। तो मानव रक्त पीले रंग का, मानव रक्त संयोजी ऊतक होता है। मानव रक्त क्या होता है? संयोजी ऊतक होता है। मानव रक्त संयोजी ऊतक है, ठीक है, जिसमें लगभग 55 से 60% क्या है? प्लाज्मा होता है और 45% कणिकाएं होती है। इसको ऐसे समझ सकते हो, ये रक्त ब्लड है, ये रक्त है। अब ब्लड के अंदर 55% तो क्या है? प्लाज्मा है। 55% प्लाज्मा है और 45% क्या है? कणिकाएं। ठीक है, 45% क्या है? कणिकाएं। तो मानव रक्त से एक संयोजी ऊतक है। मानव रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक है। मानव रक्त संयोजी ऊतक है, जिसमें ब्लड में जो क्या 55% तो क्या है? प्लाज्मा। ब्लड में, रक्त में 55% क्या है? प्लाज्मा। ब्लड में 55% क्या है? प्लाज्मा है और 45% क्या है? कणिकाएं हैं। और 45% क्या है? कणिकाएं होती है। ठीक है, तो जो 55% प्लाज्मा है, ये कौन से कलर का द्रव है? तो ये हल्के पीले रंग का द्रव होता है। यह हल्के पीले रंग का द्रव होता है। ठीक है, इसकी प्रकृति, इसकी जो नेचर होती है वो क्षारीय होती है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। पीएच है 7.4, इसकी पीएच है 7.4। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं। मानव रक्त, मानव रक्त कौन सा ऊतक है? मानव रक्त संयोजी ऊतक है। मानव रक्त संयोजी ऊतक है। अब रक्त दो प्रकार का है यहाँ पर बॉडी में, एक तो प्लाज्मा के रूप में, एक कणिकाओं के रूप में। तो यहाँ पर 55% जो है प्लाज्मा के रूप में, 55% जो रक्त है, लगभग 55% जो है प्लाज्मा के रूप में है और 45% जो रक्त है वो कणिकाओं के रूप में। 55 प्लाज्मा के रूप में, 45% जो है कणिकाओं के रूप में होता है। और ये प्लाज्मा जो द्रव है, जो प्लाज्मा जो द्रव है, प्लाज्मा, ये प्लाज्मा जो द्रव है, ये कौन से रंग का द्रव है? ये द्रव है हल्के पीले रंग का। ये लिखा हुआ ये प्लाज्मा है, जो कौन से द्रव है? हल्के पीले रंग का द्रव होता है। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का द्रव होता है। समझ में आ गया? मानव रक्त कौन सा ऊतक है? संयोजी ऊतक है, जिसमें क्या है? दो कंडीशन है। पहला तो क्या है? प्लाज्मा से मिलकर बना हुआ है, दूसरा कणिकाओं से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा का कितना परसेंट है? 55% है। और कणिकाओं का परसेंटेज कितना है? 45% है। अब इसका प्लाज्मा का जो कलर है, रंग है, द्रव रंग, वो रंग है हल्के पीले रंग का। प्लाज्मा किस रंग का है? हल्के पीले रंग का द्रव होता है। इसकी जो प्रकृति होती है, इसकी जो प्रकृति है वो क्षारीय है। इसकी प्रकृति क्या है? क्षारीय प्रकृति होती है। और इसका पीएच का मान कितना है? 7.4। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, इसकी पीएच है 7.4। ठीक है, अब रक्त के अंदर वही वाली बात, जो प्लाज्मा का परसेंटेज है 55 से 60% होता है। वही बात लिखी थी, रक्त का 55 से 60% भाग प्लाज्मा होता है। या फिर प्लाज्मा कितना परसेंट है रक्त के अंदर? 55 से 60%। तो रक्त के अंदर 55 से 60% भाग किसका है? प्लाज्मा का है। ठीक है, अब प्लाज्मा की बात करेंगे। प्लाज्मा में, अब प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में, प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में 90% भाग तो क्या है? जल। 90% भाग तो जल है और 7% भाग क्या है? प्रोटीन है। प्लाज्मा में 90% भाग जल और 7% भाग भी क्या है? प्रोटीन है। प्लाज्मा में 90% जल होता है और 7% क्या होता है? प्रोटीन होता है। ये लिखा हुआ प्लाज्मा में, ये हल्के पीले रंग का द्रव है। प्लाज्मा क्या है? एक हल्के पीले रंग का द्रव है। अब प्लाज्मा में 90% जल है। कितना जल है? 90% जल है। जल की बात करें तो 90% तो जल है और प्रोटीन कितना है? 7% प्रोटीन है। अब हम क्या करते हैं इस प्लाज्मा में से, ये प्लाज्मा में 90% जल है और 7% प्रोटीन है, ये दोनों मिले, दोनों चीजें इसके अंदर, जल भी और प्रोटीन भी। अब इस प्लाज्मा में से हम प्रोटीन को बाहर निकाल रहे हैं। जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाता है, जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाता है, ये फाइब्रिनोजन जब प्लाज्मा में से
फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाता है तो शेष भाग को सीरम कहा जाता है। तो शेष भाग को क्या कहा जाता है? सीरम कहा जाता है। जब प्लाज्मा, देखो प्लाज्मा आ गई, प्लाज्मा रक्त आया, पहले रक्त आया। रक्त दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक तो प्लाज्मा से, एक कणिकाओं से। प्लाज्मा कितना है? 55%, कणिका कितनी? 45%। अब प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा, रक्त के अंदर प्लाज्मा कितनी है? 55%। ठीक है। अब प्लाज्मा किस किस से मिलकर बना होता है? प्लाज्मा मिलकर बना होता है जल से और प्रोटीन से। 90% जल है और 7% प्रोटीन है। अब इस प्लाज्मा में से अपन एक प्रोटीन फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाता है। अब इस प्लाज्मा में से क्या करेंगे अपन? कौन सा प्रोटीन निकाल रहे हैं? फाइब्रिनोजन। ये प्लाज्मा है, इसमें से एक प्रोटीन बाहर निकाल दिया, उसका नाम है फाइब्रिनोजन प्रोटीन बाहर निकाल दिया जाता है। तो शेष भाग को क्या कहा जाता है? सीरम कहा जाता है। शेष भाग को सीरम कहा जाता है। ठीक है, शेष भाग को सीरम कहा जाता है। तो ये प्रोटीन बाहर निकाल देंगे प्लाज्मा में से, फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाएगा, तो शेष भाग को सीरम कहा जाता है। ठीक है। यह कौन सा द्रव है? जीवन रक्षक द्रव है। जीवन रक्षक द्रव क्यों बोल दिया? क्योंकि ब्लड की कमी हो जाएगी बॉडी के अंदर तो फिर क्या होगा? व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो यह जीवन रक्षक द्रव है। तथा रुधिर हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। रुधिर किसके लिए आवश्यक है? हमारे शरीर के लिए। तथा रुधिर हमारे शरीर के लिए क्या है? आवश्यक है, और यह जीवन रक्षक द्रव है। ठीक है। अब रुधिर तो द्रव अवस्था में होता है, वो प्लाज्मा में होता है। रुधिर दो अवस्था में, द्रव अवस्था में है तो प्लाज्मा में है, और ठोस अवस्था में है तो 3 रक्ताणु, श्वेताणु और बिंबाणु से बना होता है। ये लिख रखा, रक्ताणु, श्वेताणु और बिंबाणु। रक्ताणु, श्वेताणु, बिंबाणु। अगर द्रव अवस्था में है रुधिर तो प्लाज्मा में रहेगा, द्रव अवस्था में प्लाज्मा में रहेगा। अगर रुधिर क्या है? द्रव है तो प्लाज्मा में रहेगा। अगर रुधिर ठोस में है तो ये इस कंडीशन में रहेगा, रक्ताणु, श्वेताणु और बिंबाणु। किस कंडीशन में रहेगा? रक्ताणु, श्वेताणु और बिंबाणु। ठीक है, रक्ताणु, श्वेताणु और बिंबाणु। अब बिंबाणु की बात करें, हमारे शरीर हाथ पे कट लग गया या कोई चोट लग गई, इस चोट को थक्का बन जाता है। इससे क्या होता है? बिंबाणु से क्या होता है? रुधिर का थक्का बन जाता है। रुधिर का जो थक्का बना देते हैं तो वो क्या होता है? बिंबाणु होता है। ये लिखा हुआ बिंबाणु जो होता है तो बिंबाणु है भाई। द्रव की पूछे रुधिर तो प्लाज्मा में आ गया, और ठोस की पूछे तो वही श्वेताणु, रक्ताणु, बिंबाणु। 3 ही तो नाम है, श्वेताणु, रक्ताणु और बिंबाणु। अब बिंबाणु का ये है कि जब भी हमारे शरीर पर चोट लग जाती है, चोट लगने पर रुधिर का थक्का बन जाता है। रुधिर का क्या बन जाता है? थक्का बन जाता है, बना देते हैं। इसको क्या बोलते थे? बिंबाणु। ये होता है बिंबाणु। बिंबाणु क्या है? जब हमारे शरीर पर कोई चोट लग जाए, चोट लगने पर रुधिर का थक्का बन जाए। चोट लगने पर क्या बन जाए? रुधिर का थक्का बन जाए तो वो क्या होगा? बिंबाणु होगा। ठीक है। श्वेताणु क्या करता है? श्वेताणु जो होता है, हम हानिकारक पदार्थों को नष्ट कर देता है। कीटाणु हानिकारक पदार्थों या रोगाणु का नष्ट कर देता है। इससे हमारा शरीर क्या रहेगा? स्वस्थ रहेगा। तो कीटाणु हानिकारक पदार्थों को भक्षण ये कर देता है या शरीर को स्वस्थ रखता है। ठीक है। कीटाणु क्या करता है? कीटाणु हानिकारक पदार्थ जैसे कि रोगाणु, जैसे कि हमारे शरीर के अंदर कोई सा भी डेंगू रोगाणु आ गया, मतलब कोई सा भी रोग आ गया, तो रोग आने से उन रोगाणुओं को क्या कर देगा? भक्षण कर देता है या उनको नष्ट कर देता है। हानिकारक पदार्थों, कीटाणु क्या करेगा? हानिकारक पदार्थों, रोगाणुओं का भक्षण कर देता है, तो शरीर को क्या करता है? स्वस्थ बनाए रखता है। बिंबाणु तो क्या कर रहा था? जब व्यक्ति की चोट लग जाती थी तो उसमें छोटे छोटे बिंब बन जाते थे, बना देता था, रुधिर का थक्का बना देते थे, उसको बोलते रुधिर का थक्का बना देता है। और कीटाणु क्या करता है? शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है, क्योंकि ये नष्ट कर देता है, ये नष्ट कर देता है हानिकारक पदार्थों को, ये हानिकारक पदार्थों को नष्ट कर देता है या नष्ट कर देता है और शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है। अब लास्ट पॉइंट है रक्ताणु। रक्ताणु में क्या होता है? हीमोग्लोबिन वर्णक होता है। रक्ताणु में क्या होता है? हीमोग्लोबिन वर्णक होता है। कौन सा वर्णक होता है? हीमोग्लोबिन वर्णक होता है, जो ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है।
ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ये क्या कर रहा है, ये रक्त का थक्का बना रहा है, बिंबाणु रक्त का थक्का बना रहा है। श्वेताणु क्या कर रहा है, रोगाणु को नष्ट कर रहा है, भक्षण कर रहा है और शरीर को स्वस्थ बनाए रख रहा है। ये तीनों ठोस अवस्था है। और हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, हीमोग्लोबिन जो वर्णक होता है, जो ऑक्सीजन को, हीमोग्लोबिन जो वर्णक होता है जो ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है, शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। रक्ताणु, ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन ये रक्ताणु में हीमोग्लोबिन वर्णक होता है। इतना सा ध्यान रखना, रक्ताणु में कौन सा वर्णक है, हीमोग्लोबिन वर्णक है। हीमोग्लोबिन वर्णक क्या काम क्या है, हीमोग्लोबिन वर्णक जो होता है ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन रक्ताणु में कौन सा वर्णक है, हीमोग्लोबिन वर्णक है। और ये क्या, हीमोग्लोबिन वर्णक जो है, हीमोग्लोबिन वर्णक क्या कार्य करता है, ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। हीमोग्लोबिन वर्णक ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है।